अभ्यास 3 ए प्रश्न 1। इस प्रश्न में कक्षा 6 के 60 विद्यार्थियों के परीक्षा में आए हुए परिणामों को कोण के रूप में यहाँ पर दिया गया है। इसमें विचित्र है। इस चित्र को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों के कोण बने हैं और अनुत्तीर्ण छात्रों की ये कोण दी गई है। प्रश्न में पूछा गया है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। तो यहाँ पर सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर जो कोण सबसे ज्यादा है उसी श्रेणी में शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर 180 का कोण इन कोणों में सबसे ज्यादा है, ये भाग ज्यादा है, तो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर देखकर ही पता चल जाएगा कि ये भाग 180 अंश वाला हिस्सा सबसे ज्यादा है। तो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया जाएगा श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। तो ये आंसर इसका हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या ज्यादा है, यानी सबसे अधिक द्वितीय श्रेणी में छात्र उत्तीर्ण हुए। फिर क्या है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण। तो यहाँ पे सबसे कम 180 से कम 90, 90 से कम 60 और ये 60 अंश प्रथम श्रेणी बता रहा है। तो प्रथम श्रेणी में सबसे कम शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी। इस तरह से हो गया। अब अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी। यहाँ पे अनुत्तीर्ण छात्रों का यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो इसको हल करके निकालेंगे संख्या। तो संख्या निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कोण कितना है। कोण है 30, तो 30 बटे 360। अब 360 क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल संपूर्ण कोण है। संपूर्ण कोण में ये इतना 30 डिग्री एक हिस्सा है, तो 360 में से ये 30 डिग्री हिस्सा हुआ और गुणा करेंगे छात्रों की संख्या से। छात्रों की यहाँ पे संख्या है 60, तो अब 60 में इसको हल करके निकालेंगे। तो ये हल करना बहुत आसान है। इसको 0 से 0 काट लिया, 6 का नाम 6, 6 छंग 36, इस तरह से ये कट जाएगा। अब यहाँ 6 से इस 30 में भाग देंगे, 6 का नाम 6 और 6 पंजे 30। इस तरह से ये जो 5 आया ये अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो गई। तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आंसर आएगा 5। इस तरह से हल कर लेना है। अब इसी में अगला प्रश्न है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है। अब निकालना है अनुपात, तो इसी तरह से इसको हल करके अनुपात भी निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे प्रथम श्रेणी के लिए। प्रथम श्रेणी में है 60, ठीक है, इसमें 60 है, 60 बटे 360 हो गया। अब शिक्षार्थियों की संख्या से गुणा कर देंगे, इसे हल कर लेना है। तो यहाँ 0 से कट गया, 6 से 36 कट 6 बार में और 6 6 और 6 से इसको काटेंगे, इसका आंसर आया 10। तो इस तरह से ये मिला 10, यानी कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण जो शिक्षार्थी हैं, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की जो संख्या है वो आई 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी लिखा जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है, बटे अब द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण का लिखेंगे,
तो द्वितीय के लिए भी यहाँ पे हल करेंगे इसको। द्वितीय में है 180, तो इसको 180 लेकर हल करेंगे। 180 बटे 360, ठीक है, गुणे 60 हो गया। 0 से 0 कट गया, 6 से 36 को काटा 6 बार में, फिर 6 का नाम 6 और 6 से 1 कट जाएगा, 6 पे 18 और 0। इसकी आंसर है 30, यानी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हुई 30। तो ये हो जाएगा 10/30, क्योंकि अनुपात निकालना है तो ये इस तरह से पहले इसको बटे में लिखकर हल कर देंगे। अभी चूंकि ये कट रहा है इसलिए काट, 0 से 0 कट जाएगा तो ये बन जाएगा 1/3, और 1/3 को लिख सकते हैं 1/3। इस तरह से ये रेशियो पता चल गया। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात 1/3।